एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नोबिता अपने रूम में सो रहा होता है और डोरेमोन आकर उसे उठाने लगता है और कहता है कि तुम्हें इतना नहीं सोना चाहिए बल्कि बाहर जाकर खेलना चाहिए। नोबिता अपने घर की सीढ़ियों से उतर रहा होता है कि नीचे गिर जाता है और डोरेमोन कहता है कि अर्थ की ग्रेविटी स्ट्रांग होने के कारण यह हुआ है। फिर नोबिता देखता है कि बाहर तो बहुत ही ठंड थी और वह फिर से अपने कमरे में आकर सो जाता है। उसके बाद डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है और बताता है कि यह मशीन तुम्हारे लिए एक अच्छा सा प्लेनेट ढूंढेगी जिसमें तुम आराम से खेल सकते हो। फिर डोरेमोन उसमें एक प्लेनेट को ढूंढता है और वह नोबिता के ऊपर स्पेस क्रीम भी लगा देता है ताकि वह स्पेस में भी सांस ले सके। फिर वह जैसे ही एनीवेयर डोर ओपन करता है स्पेस का वैक्यूम उन्हें खींच लेता है और नोबिता उड़कर एक एस्टेरॉइड पर चला जाता है। उसके बाद डोरेमोन रॉकेट की मदद से उसे बचा लेता है। नोबिता देखता है कि वह जिस प्लेनेट पर थे वह काफी छोटा और अंधेरे से भरा था। फिर डोरेमोन कहता है कि चिंता मत करो, हम इसे ऐसा बना देंगे कि यहाँ पर जीवन पनप सके। फिर नोबिता अपने घर के नल से पाइप लगाकर वहाँ ले जाता है और नोबिता देखता है कि डोरेमोन ने वहाँ पर एयर जनरेटर को भी लगा दिया था और इसीलिए जब नोबिता ने इस बार एनीवेयर डोर ओपन किया तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद नोबिता पानी को चालू कर देता है और सारा पानी सीधा डोरेमोन के फेस पर आकर लगता है। फिर ये लोग वहाँ पर नदी और ओशन बना देते हैं। फिर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसमें प्लांट के सीड्स थे और नोबिता को पूरे प्लेनेट पर छिड़कने को कहता है और नोबिता बड़े ही आराम से वहाँ पर भाग पा रहा था क्योंकि उस प्लेनेट पर ग्रेविटी काफी वीक थी। फिर नोबिता देखता है कि वहाँ पर एक एक्टिव वोल्केनो था जो कि इरप्ट होना स्टार्ट हो चुका था और वह डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर डोरेमोन बताता है कि मैंने ही इस वोल्केनो को बनाया है ताकि इस प्लेनेट पर ग्रीन हाउस गैस बन सके। इसके बाद पानी भाग बनकर बादल बनाने लगते हैं और बारिश होने लगती है। फिर नोबिता फिसल कर गिर जाता है लेकिन यहाँ उसे लो ग्रेविटी के कारण चोट नहीं लगती। फिर हम देखते हैं कि बारिश की वजह से बहुत सारी नदियाँ बन चुकी थी और ये सभी नदियाँ एक ओशन फॉर्म कर रही थी और वहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं और लाइफ भी फॉर्म होने लगती है। लेकिन ये सब बहुत छोटा नजर आ रहा था तो डोरेमोन बताता है कि हमने जिस गैजेट का यूज किया था उससे जो लाइफ बनेगी वह रियलिटी के मुकाबले छोटी होगी। फिर नोबिता पानी में माइक्रोस्कोप की मदद से देखता है कि लाइफ का फॉर्म होना स्टार्ट हो चुका था और क्योंकि ये डोरेमोन के गैजेट की मदद से बने थे तो ये काफी तेजी से इवॉल्व होने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें डायनासोर्स दिखने लगते हैं और एक टायरानोसोरस डोरेमोन की पूंछ में काट लेता है। फिर वहाँ पर रात हो जाती है और ये दोनों अपने घर आ जाते हैं और देखते हैं कि अर्थ पर अभी सिर्फ 4 घंटे ही बीते थे। फिर अगले दिन नोबिता अपने स्कूल से वापस आने के बाद एनीवेयर डोर ओपन करता है और देखता है कि यह प्लेनेट काफी डेवलप हो चुका था और बिल्कुल अर्थ जैसा बन गया था और इस दुनिया में भी एक नोबिता था जो कि अपने घर से बाहर जा रहा होता है कि गिर जाता है और वहाँ की बिल्डिंग्स भी बिल्कुल अर्थ जैसी थी। फिर ये दोनों देखते हैं कि यहाँ का नोबिता भी बाहर जाने के बजाय घर पर ही सो रहा था और नोबिता को ये देखकर काफी एम्बैरेसमेंट फील होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ हम देखते हैं इतनी ठंड में भी जियान सबको जॉगिंग करने बुलाता है और रास्ते में इनको सुनियो का कजिन सुनेकिची मिलता है और वह सुनियो को अपने साथ कैंपिंग पर आने को कहता है और उसके पास कैंपिंग का सारा सामान भी होता है। सुनियो जियान को भी अपने साथ लेकर जाता है लेकिन नोबिता को यह लोग धक्का मार के निकाल देते हैं। फिर वह अपने घर पहुँचता है जहाँ उसकी मॉम उसे अपने क्लोथ्स चेंज करने के लिए बोलती है। फिर वह टीवी देखने जाता है लेकिन टीवी खराब हो चुका था। उसके बाद वहाँ डोरेमोन आता है और एक गैजेट निकालता है जिसका नाम ऑलमाइटी बॉक्स होता है। डोरेमोन बताता है कि तुम इसे जिसमें बदलना चाहो उस चीज का नाम तुमने इस माइक में बोलना है, फिर यह गैजेट उसी चीज में बदल जाएगा। फिर डोरेमोन माइक में सीडी प्लेयर बोलता है तो यह गैजेट एक सीडी प्लेयर में बदल जाता है। उसके बाद नोबिता इसे एक कैमरा में बदलता है और डोरेमोन की फोटो खींचता है। उसके बाद इसे नोबिता एक वॉशिंग मशीन में बदलकर अपनी गंदी हो चुकी शर्ट को इसमें डालता है और शर्ट एकदम साफ होकर बाहर आती है। और दूसरी तरफ हम जियान और सुनियो को देखते हैं जो कि कैंपिंग करने पहुंच चुके थे जहाँ पर काफी ठंड होती है। और फिर हम देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन भी वहाँ आए होते हैं। सुनियो नोबिता को कहता है कि नोबिता तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में ये क्या है। फिर हम देखते हैं कि सुनियो और सुनेकिची आग जला रहे होते हैं लेकिन इतनी ठंड में आग जलाना काफी मुश्किल था। जहाँ नोबिता और डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से बड़ी ही आसानी से सब चीजें कर पा रहे थे। फिर जियान और सुनियो नदी में से पानी भरने जाते हैं और वह देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन उस बॉक्स में काफी स्वादिष्ट खाना बना रहे थे और जियान और सुनियो सिर्फ नूडल्स खा रहे थे। फिर नोबिता का खाना देखकर जियान के मुंह में पानी आ जाता है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि जियान और सुनियो अपने कैंप में हीटर के सामने बैठे होते हैं जो कि सोलर पावर से चल रहा था, जहां उनको गर्मी में काफी आराम मिल रहा था। फिर सुनियो जियान को कहता है कि चलो हम गेम खेलते हैं। सिर्फ वह दोनों गेम खेल ही रहे होते हैं तभी आसमान में बादल आ जाते हैं और इनका पावर कट हो जाता है जिससे अब गेम और हीटर भी बंद हो जाते
होते हैं। वहीं पर नोबिता और डोरेमोन उसी बॉक्स को हीटर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद सुनेकिची जियान और सुनियो को कुछ एक्टिविटीज करने लेकर जाता है। पहले वह लोग बर्ड्स को देखने जाते हैं, लेकिन उनको एक भी बर्ड नहीं दिखती। लेकिन वहीं नोबिता बहुत सारी बर्ड्स का फोटो खींचता है। उसके बाद वह लोग फिशिंग करने जाते हैं, जहां वह एक भी फिश नहीं पकड़ पाते। लेकिन नोबिता और डोरेमोन अपने गैजेट से बहुत सारी फिश पकड़ लेते हैं। और जब नोबिता और डोरेमोन फिश को कुक कर रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर कोई रस्सी डालता है। और जब ये लोग देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा रोबोट होता है, जो कि सुनियो के कजिन सुनेकिची का था। फिर जियान रिमोट को छीनने लगता है और उसी वक्त रोबोट गोल गोल घूमने लगता है और ये सभी लोग रस्सी में बंध जाते हैं। और सुनियो कहता है कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम यहीं पर जम जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और इनको बचा लेता है। उसके बाद नोबिता और डोरेमोन उनका बॉक्स ढूंढ रहे थे, जो कि वहाँ पर नहीं था। फिर वह लोग घर आ जाते हैं और वह जियान के घर पर देखते हैं कि वह बॉक्स तो जियान के पास था, जो कि उसे हीटर बनाकर यूज कर रहा था। फिर नोबिता और डोरेमोन उसे एयर कंडीशनर में बदल देते हैं। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं जहाँ बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। इसलिए नोबिता के मॉम डैड कहते हैं कि अब बारिश की वजह से सभी चेरी ब्लॉसम्स भीगकर गिर जाएंगे और हम चेरी ब्लॉसम्स को देख नहीं पाएंगे। उसके बाद डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है और नोबिता को देता है। डोरेमोन बताता है कि तुम इसे जहाँ पर छिड़कोगे वहाँ चेरी ब्लॉसम्स उग जाएंगे। फिर नोबिता के मॉम डैड न्यूज में देख रहे थे कि सारे चेरी ब्लॉसम्स बारिश की वजह से खराब हो चुके थे। और फिर डोरेमोन उस पाउडर को घर में रखे ट्री पर छिड़कता है और अचानक से वहाँ पर चेरी ब्लॉसम्स आ जाते हैं। और फिर डोरेमोन और नोबिता अपने घर के गार्डन को भी चेरी ब्लॉसम से भर देते हैं और उसके मॉम डैड ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर ये दोनों बाहर चले जाते हैं और देखते हैं कि चेरी ब्लॉसम्स ना होने के कारण इस न्यू ईयर पर सभी लोग दुखी थे। इसलिए नोबिता जहाँ भी जाता है उस पाउडर को छिड़कने लगता है। फिर नोबिता मिस्टर कामिनारी के पास से गुजरता है और मिस्टर कामिनारी चेरी ब्लॉसम्स को देखकर चौंक जाते हैं। उसके बाद एक बूढ़े आदमी हॉस्पिटल में होते हैं और सोच रहे थे कि शायद अब मैं कभी चेरी ब्लॉसम्स को नहीं देख पाऊंगा। और तभी नोबिता वहाँ पर पाउडर को छिड़क देता है और वहाँ चेरी ब्लॉसम्स उग जाते हैं और वह बूढ़े अंकल ये देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर वह दोनों ग्राउंड पर पहुँचते हैं जहाँ पर जियान, सुनियो और शिजुका भी थे और नोबिता वहाँ पर भी उस पाउडर को छिड़क देता है। और डोरेमोन अपना टेबल क्लॉथ निकालता है जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट खाना आ जाता है। उसके बाद वह सब काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी शिजुका बताती है कि चेरी ब्लॉसम्स के खराब हो जाने के कारण साकू फेस्टिवल को कैंसिल कर दिया गया है और सभी के पेरेंट्स काफी दुखी है। उसके बाद वह लोग डिसाइड करते हैं कि वह पूरे शहर को चेरी ब्लॉसम से भर देंगे। जहाँ शिजुका, सुनियो और जियान अपने पेरेंट्स को बता रहे थे कि कल चेरी ब्लॉसम जरूर आएंगे। उसके बाद रात होते ही नोबिता और उसके फ्रेंड्स पूरे शहर में पाउडर को छिड़कने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। सुनियो और जियान ट्रीज और रिवर पर उस पाउडर को छिड़कते हैं और शिजुका स्कूल पर और नोबिता सभी बिल्डिंग्स पर पाउडर को छिड़कता है। और तभी सुबह हो जाती है और सूरज के निकलते ही हम देखते हैं कि पूरा शहर चेरी ब्लॉसम से भर चुका था और सभी लोग यह देखकर काफी खुश हो जाते हैं और वह लोग कहते हैं कि ये एक सपने जैसा है। फिर डोरेमोन और उसके फ्रेंड साकू फेस्टिवल में आते हैं, जहाँ नोबिता थोड़ा लेट आता है। वह बताता है कि अभी भी कुछ प्लेस पर चेरी ब्लॉसम्स उगाने रह गए थे, इसलिए मुझे थोड़ी देर लग गई। फिर उसका पैर एक वायर में अटक जाता है और सारा स्प्रे उसके फ्रेंड्स पर गिर जाता है और उन सभी के फेस पर चेरी ब्लॉसम सूख जाते हैं और सब नोबिता के पीछे भागते हैं। और इस तरह इस एपिसोड का एंड होता है।